अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है और इसमें हम लोग एरे डिस्कस कर रहे थे। एरे में एरे फंक्शन, बहुत सारा फंक्शंस पीछे के वीडियोस में देखे। आज कुछ और फंक्शंस है जिसको देख के ये फंक्शंस वाला टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। इसमें पहला फंक्शन है स्लाइस। स्लाइस का मतलब ही होता है कि एक बड़े चीज का कोई एक पार्ट काट के निकालना, जैसे पिज्जा स्लाइस, मैंगो स्लाइस, ब्रेड स्लाइस। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा एरे है और उसमें स्टार्टिंग से या बीच से या लास्ट से कुछ एलिमेंट काट के निकालना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? स्लाइस फंक्शन का। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। स्लाइस डेमो डॉट एचटीएमएल कोई एक हम लोग उठा लेते हैं। स्लाइस डेमो, स्लाइस डेमो, इसमें थोड़ा और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं। ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे स्लाइस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वेरिएबल लेंगे जहां पे, क्योंकि स्लाइस होगा तो भी उसमें क्या आएगा, एरे ही आएगा ना, कुछ पार्ट कट के आएगा तो। और यहां देना होगा ARR1 डॉट स्लाइस। अब स्लाइस तुमसे दो लेता है। पहला लेता है स्टार्ट। क्या लेता है? स्टार्ट। कहां से शुरू करना है तो वो इंडेक्स लेता है। तो इसका इंडेक्स 0 1 2 ऐसे है, तुमको 12 से काटना है। हम यहां दे देंगे 2। और कहां तक काटना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 0 1 2 हम यहां तक चाहते हैं तो 2 3 4 5, या 5 देके देखते हैं क्या होता है। और यहाँ किसको प्रिंट कर देते हैं? ARR2 को। एक बार रन करा के देखते हैं क्या आया। देखो 2 3 4 5 तक है ना। 2 3 4 5 हम लोग यहाँ क्या दिए हैं? आया 5 तक ही। 0 1 2, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 नहीं आया। 6 यहाँ पे क्या होता है? लिमिट होता है। तो हम बोले तो 32 तक चाहिए तो हम 6 दिए यहाँ पे। तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही 6 आएगा आपको रुक जाना है, उसके पहले वाला तक ही लेना है। तो स्टार्टिंग में तुम वहीं से दोगे जहां से शुरू करना है, लेकिन एंडिंग में हमेशा एक ज्यादा इंडेक्स दोगे जहां तक जाना है। अगर तुमको 32 तक जाना था तो तुमको 40 तक का देना पड़ेगा, तब कहां तक रुकेगा? 32 तक। देख लो एक बार और दिखा देते हैं। अभी ARR2 बना हुआ, दोबारा ARR2 में हम वैल्यू चेंज करते हैं। हम लोग 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 हमको यहां तक चाहिए, 3 तक। तो हमको क्या देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। देखते हैं। 0, लेकिन ये पूरा आ गया। अच्छा, ये 2 बार आ जा रहा है ना, यहाँ BR हम लोग करना भूल जा रहे हैं। यहाँ BR करेंगे तब ना अलग लाइन में आएगा। जीरो 1 2 3 तक आया, हम 4 दिए तो एंड से काटना है। हमको यहां से काटना है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, 4 से शुरू करना है। और 4 5 6 7, तो हमको क्या देना पड़ेगा? 8। 4 से लेकर 8 तक। तो आ गया 50 तक, 4 से लेकर 8 तक। तो इस तरह से स्लाइस फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक बड़े एरे में से छोटा पार्ट निकालने के लिए। और उसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ता है और एक लिमिट देना पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। अगला है सम। याद होगा कि एक एवरी था जिसमें सारा वैल्यू अगर कंडीशन को ट्रू करता है तब ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स करता तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एवरी फंक्शन में क्या था? एवरी फंक्शन में था कि एक कंडीशन देते थे और वो कंडीशन को सारा वैल्यू अगर ट्रू, सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तब ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। और यहां सम में क्या है कि अगर उसमें से एक दो भी कंडीशन को क्या करता है? मीट कर जाता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स दिखाते हुए करके। जैसे एवरी फंक्शन था, उसी को अभी कॉपी करते हैं हम लोग। एक बार उसका आउटपुट देखते हैं। एवरी डेमो के बाद सम।
demo.html। देखो यहां लिखते हैं सम। अब एवरी में क्या था, देखो यहां पे हम लोग एक कंडीशन दिए x.a लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर वो x का वैल्यू मतलब x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हर वैल्यू को, तो अगर उसका सारा का सारा वैल्यू अगर 20 से ग्रेटर है तो क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसमें फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक वैल्यू यहां पे क्या है 20 से कम है। एक बार आउटपुट देख लो इसका, आया था ना फॉल्स। लेकिन अगर इसको भी हम लोग क्या कर देते 30 कर देते हैं, अब ये क्या आएगा, और यहां भी एक देखो इसको 42 कर, क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो एवरी का मतलब है कि सारा, हर एलिमेंट, एवरी में देखा हर एलिमेंट 20 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर इसके जगह पे सम दे देंगे और वही x डॉट ग्रेटर इक्वल टू x, तो अभी देखो ये क्या होगा, अभी तो ट्रू ही आ रहा है। फिल्टर की जगह पे यहाँ पे सम दे देंगे। एवरी वाले में भी यहाँ देखो गलती है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। अभी ये क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा ना। तो सम का मतलब क्या होता है कि एक भी अगर है, तो यहाँ तो सब ज्यादा है, ठीक है। अभी हम सबको कम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 10, 15, 12, 14, 16, तो अब देखते हैं क्या आता है, क्या आ गया। क्योंकि हम बोले थे कि सम माने कुछ भी 20 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ना तो कुछ भी 20 से ज्यादा नहीं है। अच्छा एक को 20 से ज्यादा कर देते हैं, क्या इसमें क्या है कि उसमें सारा रहेगा, कंडीशन को ट्रू करेगा, सारा कंडीशन को ट्रू करेगा तो क्या होगा, ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स एवरी में। और सम में क्या, अगर एक भी कंडीशन को अगर ट्रू करता है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, नहीं तो अगर सारा का सारा कंडीशन को फॉल्स करेगा तभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये सम फंक्शन है, जस्ट एवरी का उल्टा है। तीसरा सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट्स को अरेंज करता है एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो एक एरे है, ये रैंडम ऑर्डर में है। अब इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। रन कराते हैं। 10, 12, 14, 16, तो ठीक है। 2 यहाँ क्यों आ रहा है, 2 स्टार्टिंग में आना चाहिए। बाकी सबको ठीक अरेंज किया है। अभी देखो ठीक हो गया। इसका मतलब 2 में कुछ लिखने में गलती होगा, कहीं स्पेस वगैरह चला गया होगा। ठीक हो गया, देखो हुआ सॉर्ट। हम लोग तो रैंडम ऑर्डर में डाले हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, सॉर्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, 10, 12, 14, 15, 16 और, तो कहीं पे भी डेटा को सॉर्ट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉर्ट फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लाइस। स्प्लाइस का काम क्या, ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एरे। इससे या तो एलिमेंट ऐड हो सकता है या रिमूव हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ये कैसे होगा चलो देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो कि मेरे पास यहां पर इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। फिर एक बार उसको राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARR1 एंड BR। उसके बाद देते हैं हम लोग ARR1 डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस देखो सबसे पहले क्या लेता है कि हम इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी। हम चाहते हैं ऑरेंज के बाद ऐड होगा, तो 0, 1, तो स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है 1। उसके बाद बताना पड़ता है कितना एलिमेंट डिलीट करना है, तब इनको डिलीट एक भी नहीं करना है, बीच में घुसाना है। तो डिलीट एक भी नहीं करना तो क्या दे दिए 0, मतलब इसके बाद कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है। नया एलिमेंट क्या डालना है, नया एलिमेंट डालना है ग्रेप्स, और
guava, और उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखो बनाना ऑरेंज। देखो यहां हम क्या बोले थे कि 1 पोजीशन से शुरू होगा, तो 0 के बाद क्या आ गया 1, तो 1 से उसको डालना शुरू कर दिया। 1 पोजीशन पे क्या आ गया ग्रेप्स आ गया, उसके बाद क्या आ गया गुआवा आ गया, और बाकी क्या हो गया आगे शिफ्ट हो गया है। हमको अगर चाहिए कि नहीं ऑरेंज के बाद ऐड होना चाहिए या 2 दे देंगे तो 2 से ऐड होना शुरू हो जाएगा। देखो बनाना ऑरेंज ऐसी रह गया, ग्रेप्स गुआवा आ गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे बोलते कि नहीं 1 दे देते हैं, क्या देते हैं 1। देखो तो एप्पल को क्या किया, उसके बाद एक एलिमेंट को डिलीट कर देते, जैसे डिलीट भी होता है कि जहां बताया 2, 2 के बाद पहले एक डिलीट करो और 2 ऐड करो। तो ऐसे आप कहीं पे भी कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं और आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, स्प्लाइस। टू स्ट्रिंग बाद में देखेंगे, एक होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, ये याद होगा हम लोग पुश करते थे तो वो एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता था, और अनशिफ्ट क्या करता है स्टार्टिंग में ऐड करता है, जो भी चीज होगा उसको स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। उसको प्रिंट कर दिया। अब यहां देते हैं ARR1 डॉट अनशिफ्ट और यहां एलिमेंट्स दे देते हैं। देखो बनाना ऑरेंज एप्पल था और गुआवा पाइनएप्पल को ऐड किया तो कहां गया, स्टार्टिंग में आ गया। तो जब भी ऐड करेंगे वो कहां ऐड करेगा, फिर मान लो एक और देना है अनशिफ्ट और यहां पे देते हैं ग्रेप्स, एक तो ऐड किए, फिर प्रिंट करते हैं। तो ARR1 देखो ग्रेप्स भी आगे आगे, तो जब भी ऐड होगा कहां ऐड होगा आगे। तो पुश क्या करता है एंड में ऐड करता है, और पॉप क्या करता है स्टार्टिंग में, और स्प्लाइस क्या करता है बीच में भी जहां मन वहां पे ऐड कर सकता है। तो तीनों जगह ऐड हो गया। टू स्ट्रिंग सीधा सीधी क्या करता है, जो भी आपका एरे है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। लास्ट फंक्शन है, चलो उसको देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एरे है, तुम उसको नॉर्मली स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हो, तो यहां सीधा करेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ARR1 डॉट टू स्ट्रिंग। ये कुछ नहीं है, बस स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, कोई भी एरे को स्ट्रिंग में। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ रहा, बस वो स्ट्रिंग के फॉर्म में सबको अटैच करके क्या किया रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यूज को अटैच किया और कॉमा सेपरेट करके रिटर्न कर दिया। तो कभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में एरे को कन्वर्ट करना होता तो स्ट्रिंग यूज करते। तो इस तरह से एरे हम लोग का खत्म हो गया, एरे का फंक्शंस भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे।